प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 5 स्वराज्य की नींव पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो कल इस पाठ के विषय में चर्चा हुई थी, टॉपिक समझाया था। तो आज भी समझाना है और स्वाध्याय का प्रश्न उत्तर। स्वाध्याय में 6 प्रश्न है, तो पहले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। प्रस्तुत एकांकी के पात्र कौन कौन हैं? लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। तो जो पात्र हैं, जैसे 6 पात्र दिया है, तो 6 जो है स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं। त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्या चिंता थी कि युद्ध में उनकी वीरता कहीं कलंकित ना हो जाए। वे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुंदर, तात्या और सेना नायक। मुंदर जो है, जूही और मुंदर लक्ष्मीबाई की सखियां हैं। जूही जो है सेनापति तात्या को चाहती है। जूही जो है सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है। सेना नायक कौन है? सेना नायक जो है तात्या हैं। सेना नायक तात्या हैं। तो रघुनाथ राव रानी की मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। सुनकर रानी कहती हैं कि यह अच्छा नहीं हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी, यानी पेशवा को अब होश आएगा। रानी जो है सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती हैं। तो बच्चों, जैसे कल हमने नाटक और एकांकी में अंतर बताया था, तो एकांकी एक यानी एकांकी में कम पात्र रहते हैं। तो जब रानी ने तात्या को आदेश दिया, वह कहती हैं कि जाओ तलवार संभालो, नूपुर की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। तोपों का गर्जन होने दो। लक्ष्मीबाई जो है निराश नहीं होती है। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? तो कही हुई बात इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो बच्चों, जैसे हमने इस पाठ को कहा था कि घर पे कम से कम 2 बार पढ़ने का, तो महत्वपूर्ण चीज़ें आप समझिए। तो कहानी, संक्षिप्त कहानी बताया है।
अब जैसे स्वाध्याय पे आते हैं। स्वाध्याय में बताया था कुल 6 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आप केयरफुल होकर के पहले प्रश्न का उत्तर सुनिएगा। पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न हैं। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था कि बहुत कोशिश करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा? थोड़ी देर पहले हमने आपको बता रहे थे कि बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को पुनः जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। चौथा प्रश्न है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? क्योंकि वह तात्या से प्रेम करती है। क्योंकि वह तात्या से प्रेम करती है। पांचवा प्रश्न है, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे, शर्मिंदा क्यों हुए? रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। तो बच्चों, आज का होमवर्क यही रहेगा। पाठ 5 स्वराज की नींव आपको पढ़ना है और स्वाध्याय में जो पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न है, इसका उत्तर बताया, ये आपको फेयर नोट में लिखना रहेगा। और 26 सितंबर से जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप केयरफुल होकर एग्ज़ाम दो, आपके अच्छे नंबर आए। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।